यहीं पे अपना दिमाग लगा लेना कि स्वर्ण संख्या है क्या चीज़। इसको समझ में तो आ जाता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन बाद फिर रिपीट नहीं करोगे तो ये, क्योंकि उसमें वैल्यू इतना ज़्यादा उलझा दिया है ना कि भूल जाता है आदमी। आज हम लोग बात करने वाले बाबू गोल्ड नंबर पे, यानी कि स्वर्ण संख्या पर। इसको स्वर्ण संख्या बोलो या स्वर्णांक बोलो। आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं बाबू? स्वर्ण संख्या पे। किस पे बात करने वाले हैं? स्वर्ण संख्या पे। तो आप लोगों को पता होगा ना कि स्वर्ण संख्या की खोज किसने की थी? जिगमोंडी, है ना भैया? खोज करता इसके कौन है बाबू? जिगमोंडी है जो, ठीक ना भैया? कब खोजे थे? 1901। ये कौन से देश का था बाबू? हंगरी देश का था, ठीक ना भैया? कौन से देश का था बाबू? ये हंगरी देश का था। इतनी सी बात आपको क्लियर है। बात आती है कि स्वर्ण संख्या है क्या चीज। तो हंगरी वो बताता है, जिगमोंडी बताता है कि स्वर्ण संख्या जो होती है, समझ में आता है, किसी रच्छी कोलाइड, कोई रच्छी कोलाइड है, अरे द्रोह स्नेही कोलाइड को ही रच्छी कोलाइड कहते हैं। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की स्कंदन शक्ति को, स्कंदन शक्ति का पता लगाने के लिए हमने क्या किया पता है भैया ना? एक विशिष्ट संख्या का निर्धारण किया। उसी विशिष्ट संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्वर्ण संख्या बोलते हैं। अपनी डिफिनीशन दे रहा है। डिफिनीशन क्या दे रहा है? ध्यान से सुनो। कह रहा है कि स्वर्ण संख्या नहीं, कह रहा है किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड साल के, है ना भैया? डिफिनीशन में बहुत इधर उधर हो गया है, जो ध्यान से सुनना। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% गोल्ड साल के, जो 10% गोल्ड साल के, है ना भैया? या गोल्ड साल में मिलाने पर 10 ml है बाबू, हम परसेंट बोल दे रहे हैं ना। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की, है ना भैया? किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड साल के 10% सांद्रता वाले NaCl विलयन में मिलाने पर, है ना भैया? NaCl विलयन में मिलाने पर 1 मिलीलीटर विलयन को स्कंदित होने से रोकती है। उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्वर्ण संख्या बोलते हैं। उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण संख्या बोलते हैं। कहाँ रह गए थे भैया इतनी टाइम? हाँ, इतना टाइम आओगे? बारिश भी तो ना हो रही थी। फिर से बोले कि द्रोह, देखो स्वर्ण संख्या पे डरो ना। स्वर्ण संख्या वैसे भी ये बाबू जब तक आप रटोगे नहीं, ये एक तरीके से मान ले रटने वाली डिफिनीशन आती है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, भी याद हो जाएगा सब लोगों को। हम लोग मिलकर याद करेंगे ना इसको। देखो इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं। द्रोह स्नेही कोलाइड, इसकी जो मात्रा होगी वो किस में होगी? मिलीग्राम में, ठीक ना भैया? मिलीग्राम में। यानी किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड साल, मतलब AU, जो 10 मिलीलीटर गोल्ड साल के 10% NaCl विलयन, 10% NaCl विलयन के 1 ml, 1 मिलीलीटर को, है ना भैया? 1 मिलीलीटर को स्कंदित होने से रोकती है। यही डिफिनीशन है बाबू, ठीक ना भैया? अभी लिख लेना, हम जहां बताएंगे वहां लिखना सब लोग जो है। इसको ऐसे नहीं, हमारे टीचर जैसे बताते हैं आप वैसे लिखो जो है। ऐसा ऐसा प्लस प्लस लिख के वो डिफिनीशन, जब कोई बहुत बड़ी डिफिनीशन हो जाती थी तो वो डिफिनीशन को क्या करते थे? ऐसा पोस्टमार्टम टाइप में कर देते थे। उनका मुझे पढ़ाने का यही एक अंदाज बहुत अच्छा लगता था। ये कट का निशान क्या बता रहा है? नहीं होती थी, ठीक ना भैया? है ना? तो अभी इतने में ही पूरी डिफिनीशन याद कर ली, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर विलयन के गोल्ड साल को 10% NaCl विलयन में मिलाने पर 1 मिलीलीटर विलयन को स्कंदित होने से रोकती है ना भैया? 10% NaCl विलयन 10% NaCl विलयन में मिलाने पर, है ना भैया, 1 मिलीलीटर विलयन को स्कंदित होने से क्या कर देती है? रोकती है।
तो ये उनका बड़ा बड़ा डिफिनीशन जब हो जाती थी, जैसे क्या हो रहा, बहुत बड़ी कोई डिफिनीशन हो गई तो वैसे बना के देते थे हम लोगों को, है ना, तो याद हो जाता था जल्दी। अब बताओ स्वर्ण संख्या कैसे याद करके रखोगे? एक बार तो स्वर्ण संख्या आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रिक काम करेगी। किस देखो, किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की, चाहे कहो द्रोह स्नेही कह दो, या तो द्रोह रक्षी, वो रक्षी कोलाइड, या तो क्या कह दो बाबू, रक्षी कोलाइड। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट के 10% NaCl विलयन में मिलाने पर 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से रोकती है, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं बाबू, उसी मात्रा को क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट के 10% NaCl विलयन में मिलाने पर 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से रोकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्वर्ण संख्या कहते हैं। याद हुआ कुछ कि नहीं? किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की, किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट के 10% NaCl विलयन के मिलाने पर 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से रोकती है। बात समझ में आया? अच्छा, तो ये आप क्या करोगे, जहां आप देखो लिखते हो, जो उसी ऊपर खाली जगह बचा रहता है ना, वहीं पर ये ट्रिक थोड़ा सा लिख लो आते हो। इकट्ठ का निशान मतलब रोक देती है। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट के 10% NaCl विलयन में मिलाने पर 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से क्या कर देती है भैया? रोक देती है। और एक बात अपने दिमाग में और बिठा लो, जैसे बुक्स में डिफिनीशन होती है, आप बिल्कुल हुबहू वैसे डिफिनीशन आप, अब की का तो इधर उधर तो होगा ही भैया, ठीक ना। अब एकदम या तो वही ना कर लो कि a+b का होल स्क्वायर है, सबका +b का होल, डिफिनीशन जो होती है वो थोड़ी सी की इधर उधर हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा टेंशन ना लिया करो। जैसे कुछ लोग बताएंगे कि मिलाने वाला, जो ये मिलाने का प्रोसेस है, यहाँ लिखो आप, मिलाने पर 10% NaCl के 10% NaCl के, है ना भैया, 1 मिलीलीटर को अस्कंदन होने से रोकती है। थोड़ा सा संशोधन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट के या 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% NaCl के 1 मिलीलीटर को अस्कंदन होने से रोकती है, ठीक ना भैया। वो की का गलती रहेगी थोड़ी सी। वीरेंद्र याद हुआ डिफिनीशन? आज इसी पे चर्चा होगी, इसी पे न्यूमेरिकल लगेगा और इसी पे 2-3 फंडामेंटल और बताएंगे जो, ठीक। बोले कुछ बोले। चलिए, तो आज की डिफिनीशन क्या है भैया? स्वर्ण संख्या। क्या चीज है भैया? स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या के खोज करता है जिगमोंडी सन 1901 में, ठीक ना भैया। बात जिगमोंडी बोलता क्या है? जिगमोंडी कह रहा है कि स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, हम बताएं। किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी द्रोह स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा
जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में या गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर है ना भैया 10% NaCl के 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से रोक देती है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्वर्ण संख्या जो है पता चला भैया। और एक बात और याद कर लो, जिस कोलाइड विलयन का यानी जिस द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा होता है, स्कंदन क्या होता है उतना कम होता है। और जिस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है उसका अंदर स्कंदन उतना ज्यादा होता है। मतलब स्वर्ण संख्या व्यतक्रमानुपाती स्कंदन शक्ति के। हाँ यार तो बोल बात समझ में आया भैया। स्वर्ण संख्या जो होगा व्यतक्रमानुपाती होगा किसके? एक एग्जांपल दे करके दिखाओगे किस वाले का स्कंदन ज्यादा होगा, किसकी स्वर्ण कम होगा? लिखो, एग्जांपल बताने चल रहे हैं, लिखना। बोले कुछ, लिखो। AS2S3 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 तथा नहीं गलत कर दे रहा हूं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। लिखो स्टार्च तथा गोंद की स्वर्ण संख्या, स्टार्च तथा गोंद की स्वर्ण संख्या। एग्जांपल में लिखना कि स्टार्च तथा गोंद की स्वर्ण संख्या क्रमशः 200 व 250 है। स्टार्च तथा गोंद की स्वर्ण संख्या है ना भैया 200 तथा 250 है। तो कौन सा कोलाइड सर्वाधिक स्कंदन प्रकट करेगा? तो कौन सा कोलाइड सर्वाधिक स्कंदन? स्टार्च। कौन सा कोलाइड सर्वाधिक स्कंदन प्राप्त करेगा? मतलब स्कंदन क्षमता किसमें ज्यादा होगी? स्टार्च में। बाबू एक तरफ लिख दे रहे हैं स्टार्च और एक तरफ लिख दे रहे हैं बाबू गोंद, ठीक ना? स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या हम केवल माने हैं, बस केवल कितना है बाबू? 200 है। और गोंद की जो स्वर्ण संख्या वो कितनी है बाबू? 250 है। ऐसा हम गेस किए हैं। तो बताओ किसके अंदर स्कंदन शक्ति ज्यादा होगी? तो मैंने बोला था कि स्वर्ण संख्या जिसकी कम होती है स्कंदन शक्ति उसकी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्कंदन दिखाएगा बाबू ना, तो वो कौन है बाबू? क्योंकि देखो इसका स्वर्ण संख्या कम है, ये जो है बाबू ये स्वर्ण संख्या है, ये स्वर्ण संख्या है। तो किसमें ज्यादा स्कंदन होगा बाबू? स्टार्च में। किसमें ज्यादा स्कंदन होगा? स्टार्च में, ठीक ना भैया? अच्छा ऐसे ही अब चलो हम लोग एक और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे? कहता है कि हीमोग्लोबिन की स्कंदन शक्ति कितनी है बाबू? 0.03। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? क्या बोला था क्वेश्चन में? क्या बोला था कि हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या क्या होती है भैया? 0.03 होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 है, इसका क्या अर्थ है? हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या 0.003 है, इसका क्या अर्थ है? आप क्या बताओगे? बताओ भैया। 10 में उतना मिला हुआ है, उसके बाद
लो देखो, अब तुमसे कोई 50 क्वेश्चन पूछ ले, भयानक तरीके से बताओगे। जल्दी जल्दी दूसरी बात हमको बता दो तो हम बताएं कुछ। आज की चर्चा बाबू स्वर्ण संख्या। चर्चा किस पे? स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या मतलब किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से रोकती है। समझ में बात आया? तो इसमें क्या बोला है ध्यान से सुने नहीं हो। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड सॉल्ट के, जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर, आप 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में उसको मिलाओ तो वो क्या करे, 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को अस्कंदित होने से रोके। मतलब 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट के अंदर किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा तुम मिलाओ और वो कितना रोके बार बार। देखो एक फिगर बना दी थी, एकरे अंदर बार भैया पता है कितना, 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट। कितना बाबू? 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट। और अगर आप इसके अंदर x मिलीग्राम रच्छी कोलाइड मतलब द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक ना भैया, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाओगे, दो बातें कॉमन सी होंगी कि 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को अस्कंदित होने से रोकेगा। पूछा हीमोग्लोबिन 10 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या 0.003 है, इसका क्या मतलब है? तो कह दो हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या 0.003 है, इसका मतलब है कि 10 मिलीग्राम गोल्ड सॉल्ट के, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर में 0.003 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन को अगर मिलाया जाए तो वो 10% NaCl विलयन के 1 मिलीग्राम को अस्कंदित होने से रोकती है। कहोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर क्वेश्चन बना कि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 है। जिलेटिन की आइसक्रीम के अंदर बाबू ना स्कंदन ना हो, इसके लिए हम लोग एक द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं जिसका नाम क्या बाबू है? जिलेटिन। नहीं तो आइसक्रीम एक जगह ज्यादा मीठी एक जगह कम मीठी होती। हाँ या ना बोल रही है। जिलेटिन इसकी जो स्वर्ण संख्या है 0.005 है, इसका क्या मतलब है? तो कह दो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 है। इसका अर्थ है या इसका तात्पर्य है कि गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर में 0.005 मिलीग्राम जिलेटिन मिलाने पर 10% NaCl के 1 मिलीलीटर विलयन को अस्कंदित होने से रोकता है। कुछ बूझे? कुछ समझ में नहीं आई मानसी ना? हवा नहीं लगा? हमेशा सर गोल्ड साल ही क्यों लेते हैं? हाँ वो गोल्डे साल लेकर ग्रो विरोध NaCl ही एक आप पूछे पड़े जिगमोंडी से तुम्हें बैठ के, वो इतने बता दिया ना कि हम अपनी डिफिनेशन में जो जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भैया क्योंकि स्कंदन जो होता था वो द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर नहीं होता था, द्रव विरोधी कोलाइड में होता था। और स्कंदन के रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती थी बाबू? द्रव स्नेही कोलाइड की। जो तुम बात पूछे का आंसर ही है। गोल्ड सॉल्ट एक द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत जाएगा और उसके अंदर चाहे आप हीमोग्लोबिन मिला रहे हो, चाहे आप जिलेटिन मिला रहे हो, चाहे आप स्टार्च मिला रहे हो, चाहे आप गोल्ड मिला रहे हो, किसका काम कर रहा है? द्रव स्नेही का। वो इसके स्कंदन को क्या करेगा? रोकेगा। नहीं गोल्ड साल एक मतलब गोल्ड साल ये लेनी है, गोल्ड साल पे प्रैक्टिकल किए इनके सब सही बैठा, ये लिए गोल्ड साल लिख दिए, यहाँ सिल्वर साल नहीं लिखते हैं। समझ बात आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पाता है कि एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है बाबू। एल्बुमिन आज सबसे हम सुनेंगे जो है एल्बुमिन की जो स्वर्ण संख्या होती है बाबू वो होती है 0.08
8। इसका क्या तात्पर्य है, किससे पूछ ले हम जो, चलो सेजल दिख रहे, सेजल बता दे बाबू, एल्बुमिन, अंडे की जो एल्बुमिन होती है उसकी स्वर्ण संख्या 10.08 होती है। तो मतलब क्या है, इससे क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? एल्बुमिन की स्वर्ण संख्या 10.08 है। इसका अर्थ है कि गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर में 10.08 मिलीग्राम एल्बुमिन मिला है, जो 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को, सॉरी, जो 10% NaCl के 1 मिलीलीटर को अस्कंदित होने से रोकता है। समझ में बात है? 3 फैक्ट कॉमन है, कोई जो मिलाना है बस वही बार बार यक्स वैल्यू मैंने इसीलिए लिख दिया है मैंने। जो गोल्ड सॉल्ट होगा वो 10 मिलीलीटर का होगा, और जो अस्कंदन को रोकेगा वो 10% NaCl में 1 मिलीलीटर को रोकेगा। अगला पूछते हैं, देखते हैं क्या बताते हो। स्टार्च की जो होती है बाबू ना, स्टार्च की स्वर्ण संख्या 25 होती है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या कितनी होती है बाबू? 25 होती है। इसका क्या अर्थ है नैन्सी? मतलब क्या है कि गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर में कितना ग्राम स्टार्च मिला हुआ है? 25 मिलीग्राम का मिला हुआ है बाबू स्टार्च। कि क्या करेगा? 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को अस्कंदित होने से रोक देगा। बात समझ में आया? आज की पूरी जो चर्चा है बाबू वो किस पे है? आज की पूरी चर्चा है स्वर्ण संख्या पे। स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर को अस्कंदित होने से रोकती है। तो बताओ, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जैसे आएगा। एक और बता दे रहे हैं बाबू, इसका नाम है बाबू गोंद। गोंद की जो स्वर्ण संख्या होती है 10.5 होती है। एक चीज बात बताओ, है इंटर कंपेयर करा देते हैं, लोग को कंपेयर करा देते हैं भी, तुम लोग का जो है थोड़ा हालत डाउन कर दें, देखते हैं क्या पढ़े हो क्या नहीं इतनी देर से। लड़कों में कुछ जन बताएंगे बाबू, कुछ क्वेश्चन लड़कों में बताएंगे बाबू। यह है द्रव स्नेही कोलाइड, यह है द्रव स्नेही कोलाइड, और यह है बाबू इसकी स्वर्ण संख्या, इधर लिख रहा हूँ भले बा। सबसे पहला नाम है बाबू जिलेटिन का। कहाँ में? किसका बाबू? जिलेटिन का। कहाँ मिलाया जाता है? आइसक्रीम में, ताकि क्या ना हो बाबू? स्कंदन हो। यानी आइसक्रीम के अंदर कोलाइड, जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, उसका स्कंदन रोकने के लिए क्या लगा देते हैं बाबू? जिलेटिन। इसकी स्वर्ण संख्या होती है 10.005 से 10.001 तक। एक चीज़ और समझो आप, या मान लो इतना होती है। और दूसरा है बाबू गोंद है बाबू, गोंद। क्या चीज़ है बाबू? गोंद। गोंद कहाँ मिलाया जाता है बाबू? जो काली स्याही होती है, जो आप फाउंटेन पेन में यूज करते हो, उनके अंदर जो कोलाइड कण होते हैं द्रव विरोधी, उनका स्कंदन ना हो उसके लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? बबूल से निकलने वाली गोंद। इनकी जो स्वर्ण संख्या होती है 0.15 होती है, 0.15 होती है। अब आप हमको बताओ, इसमें से किसकी स्कंदन पावर ज्यादा है, किसकी कम है? ये बाबू 5 × 10⁻³ है, और यह है 15 × 10⁻²। जिनकी पावर ज़्यादा माइनस में जा रही है वो ज़्यादा छोटे हैं। इससे पता चलता है बाबू कि जिलेटिन का जो स्वर्ण संख्या वो कम है, और जिनकी स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है उसके अंदर स्कंदन रोकने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा रोकता है बाबू कौन? जिलेटिन। समझ में बात आया? और गोंद इससे जो है कम रोकता है। समझ में बात आया ना? तो अगर आपसे कोई पूछे, एक और है, अच्छी और ध्यान से सुन लो, जो है सोडियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट केवल हिमांशी बताएंगे इसको, है ना? अभी एक दिन पढ़ लिए जो है, अभी 2 दिन हो गया इनका जो है। अभी क्वेश्चन बताना ये भी स्टार्ट करें। सोडियम ओलिएट का जो है बाबू 0.4 स्वर्ण संख्या है। कितनी है बाबू? 0.4 स्वर्ण संख्या है। और हर एक द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या एक जैसी नहीं होती बाबू, हमेशा क्या होती है? अलग अलग होती है। गोंद का अलग होगा, स्टार्च का अलग होगा, जिलेटिन का अलग होगा, प्रोटीन का अलग होगा, सोडियम ओलिएट का अलग होगा। हाँ, यही याद कर लो तो यही हमेशा रहेगा।
रेंज है बाबू 0.4 से इतने तक, बस मैं आगे का लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं देता है क्वेश्चन, नहीं समझे सब लोग। पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो हम क्वेश्चन बना के दे रहे हैं हिमांशी। डरना जो है, हमें भैया ना आदमी का मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक ना। हमें कुत्ते का मांस पसंद है। और कौन सा चीज होता है खतरनाक खतरनाक? चूहा। हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है चूहा। सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट की बाबू चल बताना। सोडियम ओलिएट की स्वर्ण संख्या 0.4 है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? रुक जाओ हिमांशी बताने तो, भवानी आई। बता बता, टेंशन ना लो, तू जो है सपोर्ट करो। शशि बताओ बताओ, शशि बताएंगे। हाँ? बोल आराम से बोलो भवानी।